नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे लाइव सेशन में हमेशा उपस्थित होते हैं। अब आप लोगों के मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो जो एक्यूट केसेस होते हैं उनकी तो यदि कोई सिम्टम ऐसा खास होता है तो मैं उसकी दवाई आपको तुरंत बता देता हूं, लेकिन क्रॉनिक केसेस के लिए मैं हमेशा आपको कह देता हूं कि अपनी केस टेकिंग कराइए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को फिर गुस्सा आने लगता है और आप लोग ये कहते हैं कि फिर आपके लाइव सेशन में आने का मतलब ही क्या है यदि आप हमें दवाई नहीं बता सकते। तो दोस्तों, वो जो मैं आपको दवाई नहीं बताता हूं वो आपके अच्छे के लिए ही नहीं बताता हूं, क्योंकि यदि मैं आपको उस समय आपकी क्रॉनिक कंडीशन के लिए कोई भी दवा बता दूंगा तो यकीन मानिए दोस्तों, 100 में से 90 मौकों पर ऐसे मौके आएंगे कि जबकि वो दवाएं आप जीवन भर भी यूज कर लोगे तो वो दवाएं आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। तो फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि डॉक्टर साहब ने हमें दवाई नहीं बताई। इसी समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों आज मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगा कि होम्योपैथिक फिजिशियन किस तरह से काम करता है और रिपर्टराइजेशन क्या होता है। केस टेकिंग तो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि केस टेकिंग का क्या मतलब होता है कि पेशेंट के पूरे सिम्टम्स लिए जाते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, लेकिन उस हिस्ट्री के आधार पे पेशेंट को दवा किस तरह से दी जाती है, रिपर्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें आज मैं आपको अपने लैपटॉप पे ही बताऊंगा कि किस तरह से होम्योपैथिक फिजिशियन जो है वो रिपर्टराइजेशन करते हैं और किस तरह से दवाई दी जाती है। एक एक सिम्टम के लिए होम्योपैथी में कितनी सारी दवाइयां होती हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके इस वीडियो में समझाऊंगा, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें कि यदि आप मुझसे लाइव सेशन में किसी क्रॉनिक बीमारी के लिए, मान लीजिए कोई नेजल पोलिप का केस है, हाइड्रोसील का केस है, वेरिकोसील का केस है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम का केस है, या अस्थमा का केस है, तो फिर आप अगर मुझसे दवाई पूछ रहे हैं और मैंने आपको दवाई नहीं बताई, या तो मैं बोल देता हूं कि केस टेकिंग करा लीजिए, या मैं बोल देता हूं कि इस बीमारी की कोई दवा नहीं है होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी बीमारियों के नाम पे काम नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप वहां पर देखेंगे कि किस तरह से होम्योपैथी में रिपर्टराइजेशन किया जाता है। इस समय आप मेरे विंडो स्क्रीन पर आ चुके हैं, मेरे लैपटॉप की विंडो पर, जहां पे मेरा राडार 10.0 फॉर विंडोज़ ओपन है। इस समय ये हम लोगों का होम्योपैथिक फिजिशियंस का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम लोग रिपर्टराइजेशन करते हैं। और अब आप इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर देख सकते हैं, इस हिस्से को देखिए दोस्तों, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस हिस्से में ये जो सिम्टम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सिम्टम्स को आप देखिए। अलग अलग तरह के ये जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं। अब एक सिम्टम के लिए मान लीजिए मैं आपको एक सिम्टम, आपने कोई भी मुझे बताया, जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसने मुझसे पूछा सर अस्थमा है, मुझे क्या करना चाहिए, दवाइयाँ कौन सी लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये अस्थमा टाइप करके रखा हुआ है। अस्थमा को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और अस्थमा को जब मैं सर्च करूँगा तो अस्थमा के मेरे पास दोस्तों यहाँ पर देखिए इस समय 535 सिम्टम है। आप इस देख सकते हैं इस कर्सर को, जहाँ पे ये कर्सर है, ये 535 सिम्टम है मेरे पास अस्थमा के। और इन 535 सिम्टम्स में से अब मुझे उस पेशेंट के सिम्टम्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर उसको अस्थमा के साथ और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको कि अस्थमा है और उसको अस्थमा के साथ चिंता होने लगती है, तब मैं उसका सिम्टम लूँगा, माइंड में एंजाइटी हुई, एंजाइटी मतलब चिंता, अस्थमा के साथ। तो इस सिम्टम को मैं सिलेक्ट करूंगा और इस सिम्टम को सिलेक्ट करने के बाद मैं 2 नंबर की विंडो पे ले जाऊंगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम जो होती है वो, मान लीजिए वो फीमेल है कोई, और फीमेल में उसने मुझे बताया कि उसको मेंसेस के दौरान बड़ी प्रॉब्लम होती है अस्थमा में। यहाँ पे मेंसेस टाइप कर लिया है और मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेंसेस से उसके रिलेशन है, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उनके मेंसेस आते हैं तो वो एग्रावेशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिम्टम लूंगा, रेस्पिरेशन एस्थमेटिक मेंसेस ड्यूरिंग एग्रावेशन। ये मैंने उनका सिम्टम लिया, मैंने इसको 2 नंबर के विंडो पे ले जाके रख दिया। अब केवल इन 2 सिम्टम्स के लिए यदि मैं दोस्तों देखूं तो मेरे पास 15 दवाइयां हैं। अब आप देखिए, एक पेशेंट के लिए मेरे पास 15 दवाइयां हैं।
अब इन 15 दवाओं में से मुझे सिलेक्ट करना है कि उस पेशेंट को मुझे कौन सी मेडिसिन देना है। अब दोस्तों यदि उसने हमें पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब अस्थमा की हमें प्रॉब्लम तो है ही, उसके साथ साथ अस्थमा हमारा एग्रावेट होता है, जैसे उससे हमने पूछा कि एग्रावेट कब होता है, मतलब कि आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो कब एग्रावेट होते हैं, तो अगर मैं अस्थमा को एग्रावेशन के लिए लिखूं तो अस्थमा का जो एग्रावेशन आएगा मेरे पास वो 57 सिम्टम्स में एग्रावेशन होता है। अब एग्रावेशन भी कैसे होता है, मतलब कि अस्थमेटिक पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं। तो देखिए, मॉर्निंग में बेड पे लेटे हुए एग्रावेशन है, शाम को बेड पे लेटे हुए एग्रावेशन है। यहाँ पे इस वाले को देखिए, अस्थमेटिक इवनिंग लाइंग डाउन आफ्टर, यानी कि शाम को बैठा रहे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पे लेटेगा तो उसको एग्रावेशन हो रहा है। इसके साथ साथ ही ये वाला सिम्टम देखिए, ठंडी हवा से उसको एग्रावेशन हो रहा है, कोल्ड एयर से एग्रावेशन हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक से एग्रावेशन हो रहा है। तो इसके आधार पे ये सारी दवाएं जो हैं दोस्तों वो बदलती चली जाती हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब अस्थमा के आपने 10 वीडियो बना के डाल दिए, 10 मेडिसिन होती हैं क्या अस्थमा की? तो दोस्तों अस्थमा के लिए यदि मैं देखूं अकेला एक सिम्टम में लिख लूं अस्थमा इसमें, और मैं आपको भी बता देता हूं, अस्थमा अकेला मैं लिख लूं और सिंपल एक रेस्पिरेशन पे अकेला मैं चला जाऊं, माइंड को तो मैं लूं ही नहीं, केवल रेस्पिरेशन पे मैं चला जाऊं, तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप इस समय देख सकते हैं ये रेस्पिरेशन, ये अस्थमेटिक लिखा हुआ है और इसकी मेरे पास 335 दवाइयां हैं अस्थमेटिक रेस्पिरेशन की। यानी कि यदि कोई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास कोई पेशेंट पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसको अस्थमा है, उसे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो होम्योपैथिक फिजिशियन उसको डायरेक्ट बता ही नहीं सकता कि उसको कौन सी दवाई लेना है। तो यदि उसने होम्योपैथी पढ़ी है तो उसके पास 335 दवाइयां हैं और उन 335 दवाइयों में से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि अस्थमा के सिम्टम्स पेशेंट में क्या क्या हो रहे हैं। अब मान लीजिए एक दूसरा केस ले लेते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म का केस ले लेते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने इसमें लिख लिया, पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये मैंने हाइपोथायरॉयड यहाँ पर लिख लिया है और हाइपोथायरॉयडिज्म को मैंने जब एंटर किया तो मेरे पास अकेले हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए जनरल्स में यदि मैं बात करूं तो मेरे पास 36 दवाइयां हैं। अब लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब हर पेशेंट की दवाई अलग अलग क्यों होती है, तो भैया ये होम्योपैथी का नियम है कि हर पेशेंट की जो दवा होती है वो अलग अलग ही होती है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसका शरीर जो होता है वो हर पेशेंट का अलग अलग होता है। तो अब मेरे पास हाइपोथायरॉयडिज्म की 36 मेडिसिन है। अब मैं आपको एक केस के माध्यम से बताता हूं कि होम्योपैथी में हम लोग रिपर्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो मेरे पास इस समय मैंने एक केस ओपन करके रखा हुआ है, ये मेरे एक पेशेंट का केस है जिन्होंने मुझसे केस टेकिंग कराई थी। इन्होंने जब मैंने इनकी केस टेकिंग की तो मैंने इनके जो सिम्टम्स लिए वो ये थे कि पहला जो इनका सिम्टम मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने मुझे बताया था कि इनके अंदर, इनके दिमाग में हेट्रेड भरी रहती है। हेट्रेड मतलब घृणा भरी रहती है लोगों के प्रति, और मतलब वो यदि कोई उनका कुछ बिगाड़ दे तो बिल्कुल वो बदला लेने के लिए ही खड़े रहते हैं। दूसरा उन्होंने मुझे सिम्टम बताया था कि वो इम्पेशेंस हैं, यानी कि इनके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो सिम्टम इन्होंने मुझे बताया था कि ये ऑब्स्टिनेट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं। और चौथा जो सिम्टम इन्होंने मुझे बताया था कि ये घमंड बहुत करते हैं, अपनी इन्हें हर चीज पे घमंड है। हालांकि ये जो घमंड वाली बात है ये पेशेंट की, जब डॉक्टर से पेशेंट बात करता है तो उसमें भी समझ में आ जाती है। इसके बाद इन्होंने सपने इनके बताए थे। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो पेशेंट्स से सपने पूछे जाते हैं कि उनको सपने किस तरह के आते हैं। तो पेशेंट जब बताता है कि हमें सपने इस तरह के आते हैं, तो इन्होंने हमें बताया था कि ये मर्डर के सपने इनको आते हैं, कि ये किसी का मर्डर कर रहे हैं। तो इस तरह के यदि किसी को सपने आते हैं तो हमें उस सिम्टम को लेना पड़ता है। और सबसे आखिर में मैंने इनका लिया था हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि ये जनरल्स में आता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है, लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। जहां पे इस समय आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं, ये माइंड, हेट्रेड, रिवेंजफुल, दूसरा है इम्पेशेंस, तीसरा है ऑब्स्टिनेट, चौथा है हॉटी। तो अब आप इन सिम्टम्स के लिए देखिए, जैसे हॉटी, यदि कोई व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि वो घमंडी है और डॉक्टर को ये समझ में आ रहा है कि ये बात करते समय घमंड दिखा रहा है, तो उस समय इस सिम्टम के लिए डॉक्टर के पास 135 दवाइयां होती हैं। आप इधर देख सकते हैं बड़ी आसानी से, ये 135 दवाइयां हैं दोस्तों। अब इन 135 में से पूरी 135 तो दी नहीं जा सकती, तो इसलिए 135 में से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी मेडिसिन
मैच कर रही है। अब इनकी जब हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकाली तो इनकी दो दवाइयां हमारे पास आई, पहली आई नेट्रम्यूर और दूसरी आई कैलकेरिया कार्ब। तो ये तो मतलब प्राइमरी मेडिसिन हो गई। अब इसके बाद इनकी लाइकोपोडियम भी सिलेक्ट हुई, नक्स वोमिका भी हुई, लेकेसिस भी हुई, सीपिया भी हुई, कार्सिनोसिन भी हुई, मर्कसॉल भी हुई, ऑरम म्यूरियाटिकम नाइट्रोनेटम भी हुई, साइलिशिया भी, सल्फर भी। इसके साथ इनकी टोटल यहाँ पर इस समय देखिए, ये नीचे मेरा कर्सर है यहाँ पर, जहाँ पर अभी इस समय आप देख रहे हैं, ये 409 दवाइयाँ सिलेक्ट हुई हैं इनकी 6 सिम्टम के लिए। मतलब आप समझिए कि केवल ये 6 सिम्टम लेने पर मेरे पास 409 दवाइयाँ थीं। अब आप लोग कहते हैं मुझसे कि जब आप लाइव सेशन लेते हो तो उसमें दवाइयाँ क्यों नहीं बताते हो, तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपके एक एक सिम्टम के लिए मेरे पास 100 दवाइयाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 सिम्टम है और 409 दवाइयाँ हैं, तो अब मैं ये 409 दवाएं तो आपको नहीं बता सकता। प्रॉब्लम यही है कि यदि आप सिम्टम मुझे पूरे नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपको सही दवाई नहीं बता सकता हूं। ये होम्योपैथी का रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि होम्योपैथी इसी तरीके से काम करती है। तो अब इनको मैंने जब इनकी केस टेकिंग की तो मुझे ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नाइट्रम म्यूरियाटिकम पेशेंट हैं, कि कैलकेरिया की पेशेंट हैं, कि लाइकोपोडियम की हैं, कि ओरम म्यूरियाटिकम की हैं, कि अर्जेंटम नाइट्रिकम की हैं, कि थूजा की हैं, कि काली आयोड की हैं, कि जिंकम मेटालिकम की हैं, कि प्लेटिना की हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इन 409 दवाओं में से फिर हम पेशेंट से जब बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसको ये दवा सूट करेगी, उसके आधार पे फिर इसको दवाई दी जाती है। अब यहाँ पे भी सिम्टम की इंटेंसिटी देखी जाती है कि क्या उसके अंदर हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, तो हेट्रेड यदि बहुत ज़्यादा है तो फिर सिम्टम की इंटेंसिटी जो यहाँ पे एक एक लिखी हुई है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से होम्योपैथी काम करती है कि यदि होम्योपैथी में आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास एक ही बीमारी की बहुत सारी दवाइयां हैं। अब जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, एक ही दवाई बताते रहते हैं हर बीमारी के लिए, वो गलत तरीका है। उस तरह से दवाएं नहीं बताना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में केस टेकिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख सकते हैं कि हाइपोथायराइड के पेशेंट के जब हमने सिम्टम लिए तो उसके 6 सिम्टम्स जब हमें मिले तो उन 6 सिम्टम के लिए 409 दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथी में केस टेकिंग जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा तरीका होता है होम्योपैथी में मेडिसिन देने का। यही एक कारण है कि मैं आप लोगों को मना कर देता हूं कि लाइव सेशन में इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। एक्यूट केसेस के लिए मैं हमेशा लाइव सेशन लेता हूं कि यदि किसी को कोई बीमारी हो रही है, कोई बच्चा सर्दी खांसी वाला है या कोई एडल्ट है उसको सर्दी खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, इस तरह की कोई बीमारियां हैं, तब तो उनको, चूंकि एक्यूट केसेस में जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं और उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो भी बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन क्रॉनिक केसेस में पेशेंट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, उसका पूरा सिम्टम्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका एग्रावेशन, एमिलियोरेशन, हर चीज। तो दोस्तों यही तरीका होता है रिपर्टराइजेशन का। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।